दोस्तों, हम रॉबर्ट कियोसाकी की बुक फेक के पहले दो पार्ट्स यानी फेक मनी और फेक एजुकेशन को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को सिर्फ वर्कर और एम्प्लॉय बनना सिखाता है और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए इस एकेडमिक एजुकेशन के टॉपर्स भी सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं, यानी अपना बिजनेस क्रिएट करने के बजाय वो सारी ज़िंदगी जॉब करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें एक अच्छा एम्प्लॉय बनना ही सिखाया गया होता है। इसके साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन की इस कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे पार्ट में हमने डिस्कस किया था फेक मनी को। ऑथर के मुताबिक सिर्फ गॉड मनी ही रियल मनी होती है, यानी गोल्ड और सिल्वर, और ये पेपर करेंसी फेक मनी है। और इसके साथ हमने ये भी देखा था कि कैसे यही फेक मनी महंगाई की वजह बनती है और इसका सबसे बैड इम्पैक्ट गरीब और मिडिल क्लास लोगों पर होता है, और कैसे इसी फेक मनी की वजह से अमीर और ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब। तो आज हम इस बुक के तीसरे पार्ट यानी फेक एसेट को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पहले दो पार्ट्स नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए अपने आज के टॉपिक यानी फेक एसेट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ऑथर ने एसेट के बारे में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, एसेट का सही मतलब क्या होता है। नंबर 2, एसेट कितने टाइप्स के होते हैं। नंबर 3, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो फेक एसेट और रियल एसेट को डिफ्रेंशिएट करता है। नंबर 4, किस तरह से फेक एसेट अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बनाते जा रहे हैं। नंबर 5, आपको फेक एसेट के लिए नहीं बल्कि रियल एसेट के लिए काम करना है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है एसेट का सही मतलब क्या होता है। अब अगर डिक्शनरी की बात करें तो एसेट के मीनिंग होते हैं ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी कोई वैल्यू और कीमत हो और आप उसके मालिक हों। बट ऑथर इसकी वो डेफिनेशन बताते हैं जो उनके रिच डैड ने उनको बताई थी, और यही डेफिनेशन ज़्यादा पावरफुल है। इस डेफिनेशन के मुताबिक एक रियल एसेट वो होता है जो आपको पैसे कमा कर देता है, जैसे आपकी रेंटल प्रॉपर्टीज़, और इसके कंपेयर में फेक एसेट वो होता है जो आपकी जेब से पैसे निकालता है, जैसे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, जिन्हें मेंटेन रखने के लिए आपको कंसिस्टेंटली पैसे लगाने पड़ते हैं। अब ऑथर कहते हैं कि लोग अक्सर पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपनी हर प्रॉपर्टी और कीमती चीज़ को एसेट समझते हैं, जबकि उनमें से अक्सर उन्होंने लोन पे ली होती हैं या उन्हें मेंटेन रखने के लिए आपको जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं। तो जो चीज़ आपकी जेब खाली कर रही है वो आपका रियल एसेट कैसे हो सकती है। यहीं पर ऑथर कहते हैं कि अक्सर लोग होम लोन लेकर घर खरीद लेते हैं और वो समझते हैं कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बना ली, जबकि उन्हें सालों साल लग जाते हैं उसका लोन चुकाने में, और इसके अलावा उसके मेंटेनेंस के खर्चे वो तो हमेशा चलते रहते हैं। हाँ, वो घर आपका एसेट है जो आपने रेंट पर दिया हुआ है, क्योंकि वो रेंट की फॉर्म में हर महीने आपकी जेब में पैसे डालता रहता है। लेकिन जिस घर में आप खुद रहते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी तो है लेकिन एसेट नहीं है। इसलिए अगर आप लोन पे घर लेकर उसमें खुद रहते हैं तो वो आपकी इनकम पर एक बोझ है, क्योंकि हर महीने आपको अपनी सैलरी से उसकी इंस्टॉलमेंट देनी होती है। लेकिन अगर आप लोन पे घर लेकर उसे रेंट पे दे देते हैं तो वो घर आपकी इनकम पर कोई बोझ नहीं डालेगा, बल्कि उसके रेंट से ही आप उसका लोन चुका सकते हैं और उसके बाद वो आपकी इनकम का हिस्सा बन जाएगा। और लोन पे लिया हुआ घर जिसमें आप खुद रहते हैं वो आपका नहीं, उस बैंक का एसेट है जिससे आपने लोन लिया हुआ है, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसे निकाल कर उनको दे रहा होता है। इसलिए ऐसी प्रॉपर्टीज़ को फेक एसेट कहा जाता है। और ऑथर कहते हैं अगर आपको रिच बनना है तो आपको रियल एसेट ज़्यादा से ज़्यादा बनाने हैं, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो आपको पैसे कमा कर दें और आपको उसके लिए कोई काम भी ना करना पड़े। हमारा दूसरा पॉइंट था कि एसेट कितने टाइप के होते हैं। ऑथर कहते हैं कि एसेट टोटल 5 टाइप के होते हैं। आपका बिजनेस, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़, कमोडिटीज़ यानी गोल्ड और सिल्वर, इंटेलेक्चुअल एसेट जैसे किसी कॉपीराइट का मालिक होना, पेपर एसेट जैसे पेपर मनी, स्टॉक, म्यूचुअल फंड। और इन 5 में से पहले 4 टाइप के एसेट रियल एसेट होते हैं और 5वें टाइप के एसेट फेक एसेट होते हैं, यानी पेपर एसेट, क्योंकि ये डेरिवेटिव्स होते हैं, इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। इनकी वैल्यू रियल एसेट जैसे गोल्ड और सिल्वर पे डिपेंड करती है। और पहले 4 टाइप के एसेट भी सिर्फ तभी एसेट होंगे जब वो आपको प्रॉफिट दे रहे होंगे। अगर वहाँ से आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो वो भी आपके एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटीज़ होंगी। तो एक रियल एसेट वो होता है जो आपको प्रॉफिट देता है। हमारा तीसरा पॉइंट था कि वो कौन सा फैक्टर है जो किसी एसेट को फेक या रियल बनाता है। तो ऑथर के मुताबिक कैश फ्लो वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी एसेट को रियल या फेक बनाता है, चाहे वो कोई भी एसेट हो इन 5 में से। एक एसेट रियल एसेट तब बनता है जब उसका कैश फ्लो पॉजिटिव हो, यानी उसकी वजह से आपकी जेब में पैसे आ रहे हों। और अगर किसी एसेट का कैश फ्लो नेगेटिव है, यानी वो आपकी जेब से पैसे निकाल रहा है, तो वो एसेट फेक एसेट होता है। तो कैश फ्लो वो फैक्टर है जो किसी एसेट का रियल या फेक होना डिसाइड करता है। हमारा चौथा पॉइंट था कि कैसे फेक एसेट अमीरों को और ज़्यादा अमीर और गरीबों को और ज़्यादा गरीब बनाते जा रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि फेक एसेट अमीरों की जानिब से बनाए जाते हैं गरीबों की जेब से पैसे निकालने के लिए। यही एसेट अमीरों को पॉजिटिव कैश फ्लो दे रहा होता है और गरीबों को नेगेटिव कैश फ्लो। जैसे बैंक आपको होम लोन देता है तो वो घर आपकी जेब से पैसे निकाल कर बैंक को दे रहा होता है लोन इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में। तो वही सेम एसेट आपके लिए फेक एसेट और बैंक के लिए रियल एसेट होता है कैश फ्लो की वजह से, जिससे गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं और अमीरों के पास पैसे आते जाते हैं
और वो और ज़्यादा बिजनेस क्रिएट करके अमीर होते जाते हैं। और लास्ट में 5वें पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि अगर आप भी रिच बनना चाहते हैं तो आपको फेक और रियल एसेट के बीच के डिफरेंस को समझकर इस गेम को खेलना होगा और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा रियल एसेट बनाने हैं जो आपको पॉजिटिव कैश फ्लो देते हैं। ऐसे में अपने लिए पैसे कमाने वाले आप अकेले नहीं होंगे, बल्कि आपके एसेट भी आपके लिए पैसे कमा रहे होंगे। इसलिए आपको अपने आप को एजुकेट करना होगा फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, ताकि आपको पता हो कि पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं और कहाँ करने हैं, कैसे रियल एसेट बनाने हैं और फेक एसेट से बच के रहना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने फेक एसेट के बारे में 5 पॉइंट डिस्कस किए। नंबर 1, एसेट का सही मतलब क्या होता है। तो इसके लिए हमने देखा कि एक रियल एसेट वो होता है जो आपको पैसे कमा कर देता है। दूसरा पॉइंट था एसेट कितने टाइप के होते हैं। तो हमने देखा कि एसेट टोटल 5 टाइप के होते हैं: बिजनेस, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, गोल्ड और सिल्वर, इंटेलेक्चुअल एसेट जैसे कॉपीराइट और पेपर एसेट। इनमें से पहले 4 रियल एसेट हैं और वो भी तभी एसेट होंगे जब वो आपको प्रॉफिट कमा कर दे रहे होंगे। तीसरा पॉइंट था कौन सा फैक्टर ये डिसाइड करता है कि कोई एसेट रियल एसेट है या फेक। तो हमने देखा कि कैश फ्लो का फैक्टर किसी एसेट का रियल या फेक होना डिसाइड करता है। जिस एसेट का कैश फ्लो पॉजिटिव होगा वो रियल एसेट होगा और जिस एसेट का कैश फ्लो नेगेटिव है वो फेक एसेट होगा। हमारा चौथा पॉइंट था कि कैसे फेक एसेट अमीरों को और ज़्यादा अमीर और गरीबों को और ज़्यादा गरीब बनाते जा रहे हैं। 5वें नंबर पे ऑथर ने एडवाइस की कि आपको रिच बनने के लिए खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा रियल एसेट बनाने हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो काम की लगी तो इसे लाइक कर दें और अगर फ्यूचर में ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।